कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है आप लोगों को मैं बता दूँ कि इस पर मैं बायोलॉजी के एंड साइंस के वीडियोस बनाती हूँ। और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, अगर आपका KVS है, NVS है, DSSB है, या फिर यूपी के TGT PhD है, CUET है, जो भी आपका एग्ज़ाम है जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो और उसमें अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो इस चैनल को आप चूज़ कर सकते हो। एटलीस्ट आपको एक बार चैनल पे विज़िट करना है और इसके कंटेंट को देखना है कि क्या है। मैं जो भी बता रही हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि मेरा फुल फोकस अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उनका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है उसका जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके अकॉर्डिंग है। तो आप लोगों को बस तैयारी करनी है। आपको यहाँ पे पूरी पूरी जो है आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में उसको बताती जाती हूँ। मेरा जो प्रतियोगिता पेज है उस पर आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा। उस पर प्लीज़ एक बार आप फेसबुक पे जा कर के उस पेज को देखिएगा, विज़िट करिएगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, फॉलो करिएगा। और इसके अलावा जो मेरा चैनल है इसको भी आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो और यहाँ पे जितने भी लोग जो मेरा चैनल देख रहे हैं इन सभी को बहुत बहुत थैंक यू है। ओके। और एक बस रिक्वेस्ट आपसे ये है फ्रेंड्स कि आप लोग इतने अलग अलग डिफरेंट टाइप के चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो तो आप लोग एजुकेशनल चैनल को प्लीज़ सपोर्ट किया करिए, क्योंकि हम लोग जितने भी टीचर्स हैं आप लोग को अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो एटलीस्ट एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है यहाँ पे मैं आज वो लेकर के आई हूँ। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसका जो ग्रोथ कर्व है उससे एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस ग्रोथ कर्व को आप समझिए अच्छी तरीके से। तो देखिए ऐसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको कभी कभी हम लोग जो है इसमें ऐसा बताया जाता है कि इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि वो थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है, और डिटर्मिनेट मतलब डिटरमाइंड ग्रोथ मतलब कि एक स्टेज पर आकर वो रुक जाती है। बट प्लांट की ग्रोथ को इनडिटर्मिनेट कंसिडर किया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ओके। और ये थ्रू आउट द लाइफ होती रहती है। अब ग्रोथ को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि ग्रोथ जो है वो परमानेंट होती है, ओके, और इरिवर्सिबल होती है। इसमें प्लांट का ड्राई वेट, साइज, मास, वॉल्यूम जो सेल का है वो, ऑर्गन या फिर ऑर्गेनिज्म, ओके, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। और ग्रोथ में एनाबोलिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि कैटाबोलिक प्रोसेस को एक्सीड कर जाते हैं, यानी एनाबोलिक प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेसेस कम होते हैं। और जो ग्रोथ होती है वो सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होती है। ये लाइन एज अ स्टेटमेंट भी आती है एग्जाम में, ठीक है। तो जो ग्रोथ होती है वो फाइनल एंड प्रोडक्ट होती है सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो प्लांट में क्या होता है, कुछ रीजन्स होते हैं जिनको कि मेरिस्टेम्स कहा जाता है। तो जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। जैसे कि आपका जो प्लांट का शूट है, स्टेम है, उसका जो सबसे टॉप का एपिसेस जो होते हैं रूट शूट के और रूट्स के, यहाँ पे ग्रोथ होती है। जहाँ कहीं पर भी मेरी स्टेम प्रेजेंट होगा वहाँ पर ग्रोथ होगी। जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप है फॉर्मेटिव फेज, दूसरा है इनलार्जमेंट जिसमें इनलार्जमेंट होता है, फिर थर्ड फेज है डिफ्रेंशिएशन फेज जिसमें डिफ्रेंशिएशन होता है। अब देखिए जो ग्रोथ होती है वो पर यूनिट टाइम जो इंक्रीज होता है वो क्या कहलाता है, ग्रोथ रेट। रेट को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो पर यूनिट टाइम के साथ डिफाइन करते हैं। तो जितनी भी एक यूनिट टाइम में ग्रोथ हो रही है प्लांट की वो उसकी ग्रोथ रेट होगी। अब इसको 2 तरह से मेज़र किया जा सकता है। पहला तो अरिथमेटिक ग्रोथ है। देखिए ये जो अब ग्रोथ है इंपॉर्टेंट वो देखिएगा। इस टाइप की ग्रोथ में जो ग्रोथ रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पे, अब ये कर्व है इसमें भी आप देख लीजिए पहले, ओके, इस कर्व को भी देखिएगा, ओके। हाँ, अब यहाँ पे देखिए सिग्मॉइड कर्व ग्रोथ कर्व है, ठीक है। तो मैं जो बता रही थी जो ग्रोथ होती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है, जैसे कि 2,
फिर 2 ज़ा 4, फिर 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ओके, नाउ अब कुछ टाइम के बाद जब मिटोसिस होता है तो जो एक डॉटर सेल होती है वो मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है। ओके, जब मिटोसिस होता है तो 2 डॉटर सेल होंगी, तो जिसमें से एक डॉटर सेल जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है, और जो दूसरी डॉटर सेल होती है वो ग्रो करती है और वही डिफ्रेंशिएट करती है। अब यहाँ पे जो लीनियर कर्व है वो जब ग्रोथ को जो है टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया जाएगा तो एक कर्व बनेगा। ये देखिए यहाँ पे ग्रोथ है, ये यहाँ पे टाइम है, एक ग्रोथ बन गया जो सिग्मॉइड भी है। अब इसमें फेजेस आपको दिख रही होंगी, लैग फेज, ये देखिए लैग है, लॉग है, एंड यहाँ पे स्टेशनरी फेज आ गई, जहाँ पे स्टेशनरी हो गया ग्रोथ, फेज ऑफ डिमिनिशिंग ग्रोथ। अब यहाँ पे ग्रोथ डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो सिग्मॉइड कर्व इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ का कर्व कैसा होता है ये पूछा जाता है। पैराबोलिक होता है, स्ट्रेट होता है, सिग्मॉइड होता है, एस शेप होता है, वी शेप होता है, यू शेप होता है, बेल शेप होता है, ये पूछा जाता है। और जियोमेट्रिक ग्रोथ देखिए, जियोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है ये यहाँ पे ये कॉमन होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, और जब ये न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में ग्रोथ करते हैं, यानी कि अगर न्यूट्रिएंट रिच है, सपोज अगर हमको बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, हमने अगार प्लेट बनाई, अगार पे हमने बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो कराई, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगी ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रही है। और यहाँ पे हर एक सेल डिवाइड होती है। जो डॉटर सेल होती है वो ग्रो करती है और डिवाइड करती है, और ये उसकी जनरेशन टू जनरेशन रिपीट होती रहती है। सबसे पहले जो ग्रोथ शुरुआती फेज़ की होती है इनिशियल, वो स्लो होती है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ सेल्स उसमें छोटी छोटी सी स्मॉल सेल्स होती हैं इनिशियली। नाउ बाद में ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, रैपिड ग्रोथ होती है, और ये एक्सपोनेंशियल रेट बढ़ जाता है। जब अचानक से कोई चीज़ ग्रो करती है या बढ़ जाती है तो कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट हो गया, और इसे लॉग फेज कहते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ओके, नाउ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है। अब नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास स्लाइड है उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एस शेप का कर्व्ड है जो कि सिग्मॉइड कर्व्ड है, वो ऑब्टेन हुआ, और इसके 4 पार्ट होते हैं, लैग, लॉग जिसको कि एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, एंड फेज ऑफ डिमिनिशिंग ग्रोथ एंड स्टेशनरी फेज। अब टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो होता है इसको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। यही एक्चुअल ग्रोथ कर्व होता है जो कि टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करके पाया जाता है। जो ग्रोथ है सिस्टम की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको इनिशियल ग्रोथ के साथ कंपेयर करते हैं और इसे रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें आपको पता चल गई ना। जो ग्रोथ होती है उसे जो लेंथ इंक्रीज करती है उससे मेजर किया था। आप एक प्लांट लगाते हो, एक उसके बाद क्या होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, एक बच्चा भी देखता है तो कह सकता है कि इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो लाइक कैसे बड़ा होता है, स्टेम, रूट, ठीक है, और पोलन ट्यूब, और इसमें जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ करता है, लाइक फ्रूट्स आते हैं, एरिया इंक्रीज़ करता है, और जो लीव्स होती हैं उनके डायमीटर बढ़ जाते हैं, छोटी लीव्स होती हैं वे बड़ी हो जाती हैं। ट्री का जो ट्रंक है वो मोटा होता है, फ्रूट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, फ्रेश और ड्राई वेट सब कुछ इंक्रीज़ करता है। ओके, और जो फैक्टर्स होते हैं ग्रोथ को वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी अफेक्ट करती है, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर क्या है, वाटर कैसा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं, ग्रेविटी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में जो है स्ट्रक्चर के चेंजेस होते हैं, और उनकी जो ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस होते हैं उनमें चेंजेस होते हैं। ऑर्गन, टिश्यू है, सेल है, इस सब का जो फॉर्मेशन है, ग्रोथ है, डिफ्रेंसिएशन है, मैच्योरेशन, रिप्रोडक्शन, सेंस और डेथ, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं। ओके, और प्लास्टिसिटी एक टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है कि जो एबिलिटी होती है अपने आप को चेंज कर पाने की, बाहरी प्रभाव से या तो फिर इंटरनल जो अंदर के उसके आंतरिक प्रभाव होते हैं, स्टिमुलस को मिलते हैं, उन सब के अकॉर्डिंग जो अपने आप को चेंज कर लेने की जो एबिलिटी होती है वो प्लास्टिसिटी कहलाती है। इंट्रिंसिक प्लास्टिसिटी जो होती है वो कॉटन में और कोरिएंडर में पाई जाती है। कॉटन है आपका जो रुई है, और कोरिएंडर धनिया।
और इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी जो होती है वो जितने भी इमरजेंट ग्रोइंग जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जैसे बटरकप रैननक्यूलस है इस केस में पाई जाती है। और ये दोनों ही केसेस में प्लांट हिट्रोफिली शो करते हैं। हिट्रोफिली मतलब 2 टाइप की लीव्स पाई जाती हैं। हिट्रोफिली में क्या होता है, एक ही प्लांट में डिफरेंट टाइप्स की या मोर देन 1 टाइप जैसे 2 टाइप की लीफ पाई जाती है और ये डिफरेंट ग्रोथ फेजेस होते हैं या फिर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में ऐसा होता है। अब डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में परमानेंट क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री है, उनकी फिजियोलॉजी है और सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म जो सेल का है वो सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। नाउ डी डिफ्रेंशिएशन क्या है, डी डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डी स्पेशलाइजेशन होता है जिसमें डिफ्रेंशिएशन होता है लिविंग सेल्स का, इसलिए वो फिर से जो है अपनी जो डिवाइड होने की कैपेसिटी है उसको रीगेन कर पाती हैं, पुनः प्राप्त कर लेती हैं और नई सेल को बना लेती हैं। ओके, लाइक एग्जाम्पल इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। अब इसका नाम सुनकर आपको सेकेंडरी ग्रोथ याद आ रही होगी जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओके, आप उसके लेक्चर भी देख लीजिएगा। अब रीडिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रीडिफ्रेंशिएशन में स्ट्रक्चरल, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन होते हैं सेल्स के, और ये डी डिफ्रेंशिएशन जो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का वहाँ से डराइव किए जाते हैं। एग्जाम्पल में सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी जाइलम, कॉक सेल्स, ये सारे जो टिश्यू हैं इनमें रीडिफ्रेंशिएशन होता है। देखिए कितनी अच्छी आपको यहाँ पर टॉपिक पता चल रही है। नाउ अब आती है बात प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है जिब्रेलिन से, साइटोकाइनिन से, या तो इनके जो डिस्कवरर हैं उनका आ जाता है, या कैसे किस में डिस्कवर किया गया वो पूछ लिया जाता है। ओके, इनका केमिकल जो नेचर है उस कंपाउंड का नेम पूछ लिया जाता है, तो इसको जानना ज़रूरी है। अब देखिए जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ओके, जिनको हम लोग PGR के रूप में एब्रीविएट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है, जो कि लो कंसंट्रेशन में भी रेगुलेट करता है प्लांट की ग्रोथ को और उसके डिफ्रेंशिएशन को एंड डेवलपमेंट को। नाउ प्लांट हार्मोन को या फाइटो हार्मोन जो होते हैं वो PGR का ही टाइप होते हैं। फाइटो हार्मोन्स मेजरली 2 टाइप के होते हैं, तो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है, उस जिसको हम लोग AGC भी बोलते हैं, शॉर्ट में AGC। ओके, AGC मतलब AG इधर आओ और देखो, AGC। ओके, तो OG आप लोग करते ही होंगे अपने घर में। नाउ एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ओके, तो ये 2 ही हैं मेन इंपॉर्टेंट है, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। और नेक्स्ट यहाँ पे है, देख लीजिए फंक्शंस इनके, नहीं फंक्शन से पहले अब इनका क्या है, हाँ फंक्शन तो अभी कैसे आएगा, पहले तो ऑक्सिन है। ऑक्सिन देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो प्लांट हार्मोन फाइटो हार्मोन है, तो जो ऑक्सिन्स होते हैं ये वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक ग्रोथ हार्मोन होते हैं, और इनकी जो रिंग होती है वो अनसैचुरेटेड होती है, और ये नेचुरल इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, फिनाइल एसिटिक एसिड PAA, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल INA एंड सिंथेटिक इंडोल 3 ब्यूटाइक एसिड NAA 2,4-D 2,4,5-T। ये जो कंपाउंड्स हैं इनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ऑक्सिन का टाइप इसमें से एग्ज़ाम में ऑप्शन दे दिए गए थे और पूछा गया था कि ये क्या है, ऑक्सिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, या फिर ऑक्सिन के एग्जाम्पल में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो जो नेचुरल ऑक्सिन है, यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि जो नेचुरल ऑक्सिन होता है वो क्या होता है, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये शूट एपिसिस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, शूट एपिसिस में पाया जाता है, लीफ के प्रिमोर्डिया में पाया जाता है और डेवलपिंग सीड्स में पाया जाता है, और ये एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन से डिराइव्ड होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, और ये प्रिकर्सर है IAA या फिर ऑक्सिन का। ओके, अब यहाँ पे टेस्ट कौन सा हुआ था इसको याद रखिएगा, अवेना कर्वेचर टेस्ट हुआ था और रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट हुआ था। ये ऑक्सिन के इफ़ेक्ट को एग्जामिन करने के लिए, उसको देखने के लिए हुए थे, ये परफॉर्म किए गए थे। फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस में क्या है कि ये जो है ऑक्सिन ये सेल का इन्लार्जमेंट करते हैं, डिवीज़न इनिशिएशन करते हैं, रूट फॉर्मेशन करते हैं, स्टेम कटिंग पर। ओके, केम्बियल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, जाइलम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एपिकल डोमिनेंस शो करते हैं, और ये जो लेटरल बड्स होती हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, डिले करते हैं एब्सिशन में, जिससे कि एब्सिशन नहीं होता है, पत्तियाँ नहीं गिर पाती हैं, या तो फिर फ्रूट राइप होकर के गिर नहीं पाते हैं,
और एज वेल एज ये क्या करते हैं, जो इथाइलिन की सिंथेसिस है उसको भी इंड्यूस करते हैं। ऑक्सिन ये पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट जो है फ्रूट का उसको इंड्यूस करता है, और इसलिए जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो ऑक्सिन है वो फेमिनाइजेशन को इंड्यूस करता है, फेमिनाइजेशन को इंड्यूस करता है। तो और ये मेल प्लांट जो है, ऑन मेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके। एंड 2,4-D जो है वो फेमस हर्बिसाइड है या वीडीसाइड है, या आप सब लोग जानते हैं 2,4-D के बारे में। स्पेशली ये ब्रॉड लीव्ड वीड्स जो होती हैं, खरपतवार, उनको किल करता है, और ये ग्रोथ को, रूट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और ऑक्सिन फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अब आते हैं जिब्रेलिन के पास। तो जिब्रेलिन जो है ये भी वीकली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन है, और इसमें जिबेन रिंग स्ट्रक्चर होता है। ओके। अब ये देखिए यहाँ पे मैं जो बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होरी एंड कुरोसावा इसके डिस्कवरर थे, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, और एक एक्टिव सब्सटेंस को फिल्टर किया था जिब्रेला फ्यूजिकुरोय फंगस से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस फंगस से इसको डिराइव किया, किस फंगस में देखा गया, फंगस का नेम क्या है। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकुराय, और इसका नेम दिया गया जिब्रेलिन। नाउ जो GA3 है वो फर्स्ट जिब्रेलिन था जिसको कि प्योर फॉर्म में आइसोलेट किया गया था, और इसकी बहुत ज़्यादा स्टडी की गई थी। नाउ अब जो मेजर साइट्स हैं जिब्रेलिन की प्रोडक्शन की प्लांट्स में, वो क्या है, एम्ब्रियोज हैं, रूट्स एंड जो यंग लीव्स हैं जो कि शूट टिप्स के पास में होती हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, पॉइंट है, जो मेवलोनिक एसिड होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से डिराइव्ड होता है। ये जिब्रेलिन की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। ओके। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट होता है, और डॉग पी का जो जर्मिनेशन होता है, ठीक है, ये बायोएसे के लिए यूज़ किए गए। ओके, आपको इतनी चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इनका फंक्शन है। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है ये स्टेम का एलोंगेशन करता है, लीफ का एक्सपेंशन करता है, नेचुरल डोर्मेंसी जो बड की है, ट्यूबर की, सीड्स की, उसको ओवरकम करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें इसके और फंक्शंस दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। ये जो एलोंगेशंस होते हैं रेडियो सिस्टम के, उसको इंड्यूस करता है। रोजेट प्लांट जो हैं इनमें बोल्टिंग को करता है। एंड जैसे कि यहाँ पे आपका कैबेज है, हेनबेन है। ओके, कैबेज और हेनबेन। नाउ अब यहाँ पे देखिए हेनबेन एंड कैबेज इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं रिजर्व फूड को सॉल्युबलाइज करने के लिए, उनके प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है जब नॉन इंडक्टिव पीरियड होता है। नाउ ये फ्रूट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, और पार्थेनोकार्पी को ये भी इंड्यूस करता है। नाउ जिब्रेलिक एसिड्स जो हैं वो मोर पोटेंट पार्थेनोकार्पिक एजेंट्स होते हैं दैन दी ऑक्सिन्स। दोनों का काम सेम है इस मामले में, लेकिन ये ऑक्सिन से ज़्यादा पोटेंट होते हैं। नाउ ये मेल फ्लावर्स को फीमेल प्लांट पे प्रमोट करते हैं। ओके, यानी कि फीमेल प्लांट पे मेल फ्लावर का फॉर्मेशन प्रमोट करते हैं, लाइक कैनबिस। ओके। अब दूसरा जो यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है वो कि ये फीमेल फ्लावर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं विद द मेल, और ऑन द मोनोशियस प्लांट ऑफ कुकुरबिट्स। ओके, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास साइटोकाइनिन्स हैं। ओके, इसका फंक्शन है, इथाइलिन है, इसके बारे में मुझे बताना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन आपको जितना भी बताया है उसको आप लोग देखिए, पढ़िए, और उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए।